नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं वोकैबुलरीज की क्लास में। तो यहाँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों को देखेंगे और कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यानी कि कोई भी एग्जाम्स हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सीपीओ हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो इसी को हम देखेंगे, यहाँ पढ़ेंगे और रिविज़न करेंगे। इस वीडियो में बहुत ही यूनिक तरीके से, यूनिक मेथड से, यानी कि वोकैबुलरीज को, वोकैब्स को याद कराया जाएगा, ताकि एक ही क्लास में आप लोगों को याद हो सके और रिवीजन हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले यानी कि 20 तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं वर्ड्स को। हम 21 से यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन है स्कैथिंग। स्कैथिंग का अर्थ क्या होता है? यानी कि तीखा या हानि पहुँचाने वाला या नुकसान पहुँचाने वाला। तो सबसे पहले देखेंगे स्कैथिंग जो है ये एडजेक्टिव वर्ड्स है। तो इसका मीनिंग्स क्या होता है? यानी कि विदरिंग, यानी कि स्कॉर्नफुल, या सिवियरली क्रिटिकल, यानी कि हानि पहुँचाने वाला हो या घृणात्मक हो, जिससे हेट करने वाला हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यानी कि स्कैथिंग। तो जैसा कि इसका देखेंगे स्कैथिंग जो बना है मीनिंग्स, यानी कि स्पेलिंग्स जो कैसे बना है। तो स्कैरी जो थिंग्स है, यानी कि स्कैथिंग बना हुआ है। तो इसका साइनोनिम्स यानी कि सिनोनिम्स यहाँ पे देखेंगे। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसॉर्ब और एसॉर्बिक, एसिड, एक्सीडिक, एसिडुलस, एक्रिड और बारबेड, बीटिंग, कॉस्टिक। और यहाँ एक और वर्ड्स दिया हुआ है इसका सिनोनिम्स में, क्रोविसिव, और यहाँ कटिंग, मोर्डेंट, पंजेंट। पंजेंट का मीनिंग्स होता है तीखा होना। सार्डोनिक, एस्टेरिक, और यहाँ एक और दिया हुआ है स्काल्डिंग, सार्कास्टिक, यानी कि इसका मीनिंग्स होता है व्यंग्यात्मक। शार्प और स्मार्ट अलर्ट, स्मार्ट एलकी और स्मार्ट मुथेद। और यहाँ दिया हुआ है एक और है स्नार्की और टाट, यानी कि ऑल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्कैथिंग का, यानी कि हानि पहुँचाने वाला। और इसका यहाँ पे एंटोनिम्स करेंगे, यहाँ भी इसको रिवीजन करेंगे। तो एंटोनिम्स में हो जाएगा एम्यूजिंग, ड्रॉल, मैरी, प्लेफुल, स्पोर्टिव, वाइगिस और जेंटिल, माइल्ड, ब्लैंड, यानी कि गुड, अमोड और गुड नेचर्ड, यानी कि काफ़ी अच्छा होना, गुड नेचर का होना। प्लेफुल होना, यानी कि चंचल होना। जेंटल होना, यानी कि विनम्र होना, नम्र होना। और एक और है यहाँ पे डिप्लोमेटिक, पोलाइट, यानी कि नम्र होना। स्मूथ, सॉब, अर्बन होना, शहरी होना। एफेबल होना, यानी कि मित्रवत होना। कॉर्डियल होना, जेनियल होना, यानी कि असली होना। ग्रेसियस होना, सभ्य होना। और यहाँ पे दिया हुआ है हॉस्पिटेबल होना, सोशिएबल होना, यानी कि सामाजिक रूप से होना। यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्कैथिंग का। फिर आगे हम पढ़ेंगे और देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे स्कैथिंग क्या देखेंगे, यहाँ पे इमेज के तरीके से देखेंगे। तो स्कैथिंग का क्या अर्थ होता है? यानी कि हानि पहुँचाने वाला, नुकसान पहुँचाने वाला। जैसा कि इस पिक्चर्स में, यानी कि इमेज में दिखाया गया है, इस व्यक्ति ने स्मोक कर रहा है, तो क्या हो रहा है? इससे हानि पहुँच रहा है, यानी कि लोग इससे क्या कर रहे हैं? यानी कि आलोचनापूर्ण करना है, आलोचना करना है। फिर यहाँ देखेंगे अगले वर्ड्स को, यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो अगला वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है स्कैम्पर। स्कैम्पर का अर्थ क्या होता है? यानी कि तेज़ी से दौड़ जाना या भाग जाना, यानी कि रफू चक्कर हो जाना, रन अवे हो जाना। यानी कि स्कैम्पर का मीनिंग्स हो जाएगा तेज़ी से दौड़ जाना या भाग जाना। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्कैम्पर जो है वर्ड्स जो वर्ब है, तो इसका मीनिंग्स क्या हो जाएगा? यानी कि स्पेशली ऑफ ए स्मॉल एनिमल्स और चाइल्ड, या रन विथ द क्विक लाइट स्टेप्स, यानी कि तेज़ी से काफ़ी रैपिडली तरीके से भाग जाना। और देखेंगे यहाँ पे इसका मीनिंग्स देखेंगे। तो हम इस वर्ड्स को कैसे याद करेंगे? जो यहाँ पे दिया स्कैम्पर, यानी कि स्कैम्पर तो किससे बना है? तो स्कैम जोड़ पर, यानी कि स्कैम जोड़ पर से ये वर्ड्स बना है। तो हम क्या करेंगे? स्कैम करके स्कैम्पर, यानी कि स्कैम करके भाग जाना, रन अवे हो जाना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यानी कि भाग जाना। तो इसका सिनोनिम्स देखेंगे, यानी कि डैश करना, गैलुप करना, जॉग करना, रन करना, यानी कि दौड़ जाना, स्प्रिट करना, स्ट्रिप करना, ट्रॉट करना, यानी कि भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। अगला इसका एंटोनिम्स हम देखेंगे। तो एंटोनिम्स में हो जाएगा स्कैम्पर का एम्बल, सॉन्टर, शैम्बल, सफल होना, स्टॉल होना, क्राउल होना, क्रीप होना, डॉली होना, यानी कि नीरस होना, ड्विंडल होना, कम होना। और यहाँ दिया है डिली डे होना। और यहाँ पे ड्रैग हो जाएगा, लैग हो जाएगा, लिंगर हो जाएगा, लुटेर हो जाएगा, पोक हो जाएगा, और टैरी हो जाएगा, लंबर हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा, ट्रो हो जाएगा, हॉबल हो जाएगा, यानी कि एक और दिया हुआ है, यानी कि लिम्ब हो जाएगा।
इसका यानी कि एंटोनिम्स हो जाएगा एस्कैम्पर का, यानी कि एस्कैम्पर का मीनिंग्स क्या होता है, तेज़ी से भाग जाना, दौड़ जाना, रफू चक्कर हो जाना। जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, इस व्यक्ति ने तेज़ी से रफू चक्कर हो रहा है, यानी कि ही एस्कैम्प्ड, यानी कि तेज़ी से दौड़कर भाग रहा है। यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से हम याद करेंगे और एक और वर्ड्स को यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का क्या अर्थ होता है, यानी पवित्र होना, पुण्यमय होना, पुनीत होना, यानी कि प्योर होना। तो इसका ये एडजेक्टिव वर्ड्स है, तो हम देखेंगे इसका मीनिंग्स क्या हो जाएगा, यानी कि स्पेशली ऑफ प्रिंसिपल या प्लेस और रूटीन, यानी कि प्लेस और रूटीन के लिए स्पेशल होना, खास होना, पार्टिकुलर होना। तो देखेंगे रिगार्डेड एज टू इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल टू बी इन्फर्ड विथ, यानी कि वैल्यूएबल होना, काफ़ी कीमती होना, और रिगार्डेड होना। अब यहाँ पे इसका देखेंगे स्क्रैप, यानी कि सैक्रोसेंट, यानी कि सैक्रोसेंट जो वर्ड्स है किससे बना है, यानी कि सैक्रो और सेंट, यानी कि सैकड़ों का अर्थ हो जाएगा, यानी कि 100, और सेंट यानी कि सेंट। तो सैक्रोसेंट इससे बना है। तो हम याद करेंगे कैसे, पवित्र होना, यानी कि समथिंग मस्ट बी सेक्रेड हेयर, यानी कि पवित्र होना, सेक्रेड होना, प्योर होना। तो इसका सिनोनिम्स यहाँ पे याद करेंगे। तो सिनोनिम्स में देखेंगे हैलोड होना, हॉली होना, इन वायलेबल होना, सेक्रेड होना, अनएसेसिबल होना, और अनटचेबल होना, यानी कि अस्पर्शनीय होना। और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लेसफेमस हो जाएगा, इरेलेवेंट हो जाएगा, यानी कि इरेवरेंट हो जाएगा, प्रोफेन हो जाएगा, सैक्रिलेजियस हो जाएगा, यानी कि सैक्रिलेजियस का अर्थ हो जाएगा अपवित्रीकरण हो जाएगा, और ब्लेसफेम का हो जाता है यानी कि निंदनीय हो जाएगा। और एक और यहाँ पे एंटोनिम्स दिया हुआ है डिसकंसर्टेड होना, और यहाँ पे एक और वर्ड्स है डिसैक्रिलेज होना, यानी कि एक और है अनकंसर्टेड होना, और अनअवेल्ड होना, यानी कि अपवित्र होना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सैक्रोसेंट का। अब यहाँ पे देखेंगे सैक्रोसेंट का जो यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर्स दिखाया गया इमेज में, यानी कि पवित्र होता है सैक्रोसेंट का, यानी कि इस काऊ को, यानी कि गाय को, ये जो बच्चा है, चाइल्ड है, यानी कि इसका पूजा कर रहा है, इससे स्नेह कर रहा है, यानी कि मित्र बना रखा है, तो इसे क्या बोलेंगे, यानी कि पवित्र होता है। और यानी कि यहाँ पे जो धार्मिक चीज़ों है, यानी कि ईश्वर का जो पूजा की जाती है, तो यहाँ भी धार्मिक चीज़ों को हम पवित्र बोलते हैं, सैक्रोसेंट बोलेंगे। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, यानी कि प्योर, सैक्रोसेंट, हॉली, इसका अर्थ हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्लूजन, यानी कि सेक्लूजन का क्या अर्थ होता है, यानी कि तन्हाई या अकेलापन या एकांतता, यानी कि सोलोनली होना, अकेला होना, बिल्कुल एलोन होना। तो इसे हम बोलेंगे, ये जो सेक्लूजन जो वर्ड्स दिया हुआ है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, यानी कि नाउन हो जाएगा। और इसका मीनिंग्स यहाँ पे देखें द स्टेट ऑफ बीइंग्स प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम द अदर पीपुल, यानी कि अदर पीपुल के लिए केवल प्राइवेट होना, अकेला होना, इसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि अकेलापन। तो जैसा कि इसका जो वर्ड्स बनाया गया है किस चीज़ से मिलकर बना है, तो सैक्लूड से बना है। तो सैक्लूड का अर्थ होता है अपोजिट, इसका हो जाएगा, यानी कि इंक्लूड ऑफ अपोजिट, यानी कि अकेला होना, इंक्लूड नहीं होना, शामिल नहीं होना, बिल्कुल अकेला होना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एलोननेस, यानी कि अकेलापन, इंसोलेशन, प्राइवेसी, सैक्लूडनेस, यानी कि बिल्कुल अकेलापन होना, आइसोलेशन, यानी कि अलग होना, सेग्रीगेशन, और सेपारेटनेट, यानी कि सेपारेटनेस हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल अलग होना, डिफरेंट होना, सेक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा, सोलिटरीनेस हो जाएगा, सोलिट्यूड हो जाएगा, यानी कि अकेला हो जाएगा। अब इसका हम एंटोनिम्स देखेंगे यहाँ पे। तो एंटोनिम्स हो जाएगा कैमरेडाई होना, डेराई होना, और यहाँ पे दिया हुआ है कंपेनियरशिप होना, कंपेनी होना, यानी कि एक जगह होना, शामिल होना, और यहाँ पे दिया हुआ है कॉमरेडशिप होना, और यहाँ पे फ्लोशिप होना, और यहाँ सोसाइटी में होना, यानी कि समाज में होना। अब यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया सेक्लूजन। तो सेक्लूजन का अर्थ क्या हो जाएगा, एकांतता होना, अकेला होना। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया ये बिल्कुल अकेला है, यहाँ भी इस महिला ने बिल्कुल अकेली है, यानी कि नथिंग इवर ऑल राइट, यानी कि इसके लिए कुछ ठीक नहीं है क्योंकि अकेला बैठी है, तो हम एकांतता बोलेंगे। अब यहाँ देखेंगे शेड्यूलस का अर्थ क्या होता है, परिश्रमी होना, मेहनती होना, यानी कि लेबोरियस होना, इंडस्ट्रियस होना, काफ़ी मेहनती होना। तो शेड्यूलस जो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका मीनिंग्स यहाँ पे देखेंगे ए पर्सन ऑफ एक्शन, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक्शन के लिए जो तैयार रहता है, रेडी रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परिश्रमी, यानी कि शोइंग ऑफ डेडिकेशन ऑफ डिलीजेंस,
यानी कि मेहनत करने के लिए उसमें आत्मसमर्पण रहता है, डेडिकेट रहता है, उसे हम बोलेंगे शेड्यूलर्स। जैसा कि यहाँ इसका मीनिंग्स देखेंगे, यानी कि शेड्यूलिंग इज रेडी टू नो डाउट ऑफ शेड्यूलर्स एंड टास्क, यानी कि कार्य के लिए कोई डाउट न रहना, कोई संदेह न रहना, इसे हम क्या बोलेंगे, परिश्रमी। अगला यानी कि इसका साइनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम्स हो जाएगा एक्टिव होना, सक्रिय होना, एसिडुअस होना, बस्टलिंग हो जाएगा, डिलीजेंट हो जाएगा यानी मेहनती हो जाएगा, एम्प्लॉयड हो जाएगा, इंगेज्ड हो जाएगा, होपिंग हो जाएगा, यहाँ इंडस्ट्रियस हो जाएगा, लेबोरियस हो जाएगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा, बिजी हो जाएगा यानी बिजी हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा तो यानी कि कार्यशील हो जाएगा, मेहनती हो जाएगा। टायर्ड ऑफ होना, वर्किंग होना यानी कि कार्य में होना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शेड्यूलस। शेड्यूलस का अर्थ हो जाएगा यानी कि मेहनती। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो एंटोनिम्स में हो जाएगा यानी कि फ्री होना, एज लीफ होना, डोरमेंट होना यानी कि निष्क्रिय होना, लेटेंट होना, लाइफलेस होना, क्विजेंट होना, स्लीपी होना यानी कि निंद्रा रूप में होना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और इन शॉर्ट होना, पास लाइव होना, डेड होना, डल होना यानी कि नीरस होना, स्लो होना, इन ऑपरेटिव होना, नॉन ऑपरेटिंग होना, और यहाँ पे और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा आइडल होना यानी कि आलसी होना, इनएक्टिव होना यानी कि असक्रिय होना, अनबिजी होना, अनएम्प्लॉयड होना, अनऑक्यूपाइड होना, यानी कि इसका एंटोनिम्स हो जाएगा किसका, तो शेड्यूलस का। शेड्यूलस का अर्थ होता है परिश्रमी, और यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि असक्रिय हो जाएगा, अनबिजी हो जाएगा, आइडल हो जाएगा यानी कि आलसी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इमेज के माध्यम से, तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, इस जो बच्चा जो दिया हुआ है शेड्यूलस है, काफ़ी मेहनती है, काफ़ी परिश्रमी है, क्योंकि यहाँ पे इस व्हील को कैसे यानी कि ओपन कर रहा है, इसको काफ़ी मेहनत से, काफ़ी तरीके से। और यहाँ पे ये जो फार्मर्स है यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं अपने कार्य को कर रहे हैं काफ़ी मेहनत तरीके से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, शेड्यूलस है यानी कि इंडस्ट्रियस है, मेहनती है। आगे हम पढ़ेंगे और वर्ड्स को इसी प्रकार। तो यहाँ दिया हुआ है सिस्टा। सिस्टा का अर्थ होता है दोपहर का आराम, यानी कि दोपहर का जो रेस्ट का, आफ्टरनून का जो रेस्ट होता है, आराम होता है, उसे हम बोलेंगे सिस्टा। अब यहाँ पे देखेंगे ये सिस्टा जो वर्ड्स है नाउन है, तो एन आफ्टरनून रेस्ट ऑफ नैप, यानी कि दोपहर का आराम को क्या बोलेंगे, यानी कि सिस्टा। यानी स्पेशली ऑफ टेकन ऑफ ड्यूरिंग द हॉटेस्ट एंड ऑनर द डे इन अ हॉट क्लाइमेट। और यहाँ पे दिया हुआ है इसका ये जो सिस्टा वर्ड्स है किस चीज़ से बना है, तो फर्स्टा मीन्स सिस्टा, यानी कि फिस्टा मीन्स सिस्टा। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देखेंगे, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कैट नैप होना, डॉज होना, ड्राउज होना, 40 विंग्स होना यानी कि पलक की झपकी होना, और यहाँ पे कीप होना, और यहाँ पे नैप होना, स्नूज होना, विंक होना यानी कि दोपहर का आराम होना। अब यहाँ पे इसका देखेंगे एक और वर्ड्स यानी रिलेटेड वर्ड्स इसका देखेंगे, रिपोज करना, रेस्ट करना यानी कि आराम करना, स्लम्बर करना, बेड पे जाना यानी कि आराम करना। अब इस यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, यानी कि ये डॉग है, काफ़ी आराम कर रहा है, सिस्टा तरीके से है, यानी कि आराम है, यानी कि यहाँ भी दोपहर का आराम हुआ है, और यहाँ भी इस व्यक्ति यानी कि अपने स्लीप कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो यानी कि दोपहर का रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं इस इमेज के माध्यम से। और वर्ड्स को यहाँ पे देखेंगे और कवर करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है सबजगेट। सबजगेट का क्या अर्थ होता है, यानी कि अधीन करना, जीतना, गुलाम बनाना यानी कि दास बनाना। तो यहाँ पे ये सबजुगेट है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा यानी कि वर्ब है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मीनिंग्स, तो ब्रिंग अंडर द डोमिनेशन यानी कि कंट्रोल, यानी कि अपने वश में करना, कंट्रोल में करना, यानी कि उसके अधीन करना यानी कि जीतना। तो स्पेशली बाय अ कॉन्क्वेस्ट यानी कि उस पर विजय पाना। तो यहाँ पे देखेंगे जैसा कि यानी कि सबजुगेट जो वर्ड्स दिया हुआ है, तो इसका यानी कि किस मीनिंग से बना है, सब और जुग से, सब और जुग से भी बना है, तो ये हम क्या बोलेंगे इसे। अब यहाँ पे इसका सिनोनिम से देखेंगे यानी कि सबजुगेट का, तो सबजुगेट का अर्थ हो जाएगा यानी कि डोमिनेट करना, ओवर पावर करना, पैसिफाई करना, सबड्यू करना यानी कि गुलाम बनाना, सब्जेक्ट करना, कॉन्क्यूर करना यानी कि उस पर विजय पाना, जीतना, और सब ऑर्डिनेट करना, और यहाँ पे वैंक्विश करना यानी कि उसे दास बनाना, गुलाम बनाना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम्स यहाँ पे देखेंगे जैसा कि दिया हुआ है एंटोनिम्स में, तो देखेंगे यानी कि एंटोनिम से डिस्चार्ज करना, इमेंसिपेट करना यानी कि मुक्त करना, छोड़ देना, इनफ्रेंचाइज करना, फ्री करना, आज़ाद करना, लिबरेट करना, मैनुमीट करना यानी कि रिलीज करना, स्प्रिंग करना, अनबिंड करना, अनकेज करना, अनचेन करना, अनफैटर करना यानी कि उसे छोड़ना, यानी कि गुलामी नहीं बनाना। तो जैसा कि इस पिक्चर्स में दिखाया गया है, इस व्यक्ति को यानी कि कड़ी से, जैसे कि यहाँ पे यानी कि यहाँ सबजुगेट किया गया है, यानी कि गुलाम बनाया गया है, इसे कवर किया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, सबजुगेट। सबजुगेट का अर्थ होता है गुलाम बनाना, दास बनाना, गुलामी के जंजीर में जकड़ना। आगे हम पढ़ेंगे और वर्ड्स को इसी प्रकार देखेंगे और रिवीजन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है
मिसकॉन्स्ट्रू का अर्थ हो जाएगा गलत समझना, अशुद्ध अर्थ करना, यानी कि गलत अर्थ लगाना। तो जैसा कि मिसकॉन्स्ट्रू का क्या यानी कि पास्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, यानी कि वर्ब हो जाएगा। ये वर्ड्स जो दिया हुआ वर्ब है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मीनिंग्स क्या हो जाएगा, यानी कि इंटरप्रेट करना, यानी कि ए पर्सन ऑफ वर्ड एक्शन, यानी कि एक्शन के लिए, कार्य के लिए, वर्ड्स के लिए करना, यानी कि रंगोली, यानी कार्य को रंगोली करना, यानी गलत तरीके से करना, यानी गलत समझना, अशुद्ध अर्थ समझना। तो यहाँ पे देखेंगे मिसकॉन्स्ट्रू का यानी कि मीनिंग्स जो बना है, मिसिंग द ट्रू पार्ट, यानी कि ट्रू पार्ट यानी कि गलत पार्ट से मिसिंग हो जाना, अलग हो जाना, उस पर भटक जाना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देखेंगे मिसकॉन्स्ट्रू का, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिस एप्रीहेंड करना, यहाँ पे मिस अंडरस्टैंड करना, यानी कि गलत समझना, मिस इंटरप्रेट करना, मिस नो करना, यानी कि गलत जानना, मिस नो करना, मिस यहाँ पे दिया हुआ है मिस परसीव करना, यानी कि गलत समझना, और यहाँ पे मिस रीड करना, यानी कि गलत पढ़ना, मिस करना, मिस्टेक करना, यानी कि गलत होना। अब यहाँ इसका मिसकॉन्स्ट्रू का यहाँ पे एंटोनिम्स देखेंगे, तो जैसा कि दिया हुआ है एप्रिसिएट करना, एप्रीहेंड करना, यानी कि प्रशंसा करना, कैच करना, और एप्रीहेंड करना, यानी कि समझना, कॉन्सीव करना, फैदम करना, और यहाँ गेट करना, यानी कि पाना, ग्रेप्स करना, ग्रो करना, नो करना, यानी कि जानना, मेक आउट करना, पेनिट्रेट करना, परसीव करना, और सेवी करना, सी करना, सीज करना, टेक इन करना, अंडरस्टैंड करना, यानी कि समझना। यानी कि मिसकॉन्स्ट्रू का अर्थ हो जाएगा गलत समझना, और यहाँ पे इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, यानी कि समझना। तो यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से मिसकॉन्स्ट्रू, तो यानी कि जहाँ पे दिया गया है वाचफुल द फुटबॉल, यानी कि मिसकॉन्स्ट्रू का अर्थ हो जाएगा यानी कि गलत समझना। यहाँ भी इस व्यक्ति ने यहाँ पे इस चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं जैसे गलत तरीके से समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है मैरियाड का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे ये मैरियाड जो वर्ड्स दिया हुआ है ये तो नाउन है, तो इसका मीनिंग्स देखेंगे काउंटलेस ऑफ एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ थिंग, यानी कि किसी चीज़ों को यानी कि काउंट नहीं किया जा सके। मैरियाड का यानी कि अर्थ हो जाएगा यानी कि काफ़ी ज़्यादा होना, हज़ारों में एक होना, और काफ़ी विशाल होना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होना। तो यहाँ पे देखेंगे मैरियाड का अर्थ हो जाएगा यानी कि हज़ारों में एक होना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होना। तो यहाँ देखेंगे ये नाउंस दिया हुआ है, तो यूनिट ऑफ ए 10,000, यानी कि 10,000 में एक। अब जैसा कि यहाँ देखेंगे यानी कि काउंटलेस हो जाएगा, यानी कि जिसे गिनती नहीं की जा सके, यानी कि एक्सट्रीमली ग्रेट ऑफ नंबर, यानी कि जिसे काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि द मैरियाड लाइट्स ऑफ द सिटी, यानी कि किसी सिटी में जो लाइट्स लगाया जाता है काफ़ी संख्या में, उसे हम क्या बोलेंगे, मैरियाड। अब यहाँ देखेंगे मैरियाड का यानी कि हज़ारों में, यहाँ से जैसे कि इस पिक्चर में दिखा है मैरियाड, तो मैरियाड में इस पिक्चर में दिखाया गया है कि, तो यहाँ पे नॉनचेलेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि बेपरवाह होना, यानी कि निर्लज होना, उदासीन होना। तो जैसा कि यहाँ दिया है पर्सन ऑफ मैनर, यानी कि व्यक्ति के लिए फीलिंग ऑफ अपेरेंट कॉजियर ऑफ काम एंड रिलैक्स्ड, नॉट डिस्प्लेइंग एंजाइटी, इंटरेस्ट एंड इंथुजियास्टिक, यानी कि तो उत्साहित के लिए चिंतित नहीं होना, तो इसे क्या बोलेंगे, बेपरवाह होना। यानी कि जो वर्ड्स बना है नॉन जो चैलेंज से, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं निकलना, इसे हम बोलेंगे नॉन चैलेंट। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एपैथेटिक होना, उदासीन होना, कॉजुअल होना, कॉमन प्लेस होना, डिसइंटरेस्टेड होना, इनक्यूरियस होना, इनसेंसिबल होना, इंडिफरेंट होना, अनकॉन्सर्ट होना, इनक्यूरियस होना, अनइंटरेस्टेड होना, यानी कि उसमें रुचि नहीं होना। अब इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नॉन चैलेंट का, यानी कि कॉन्सर्ट होना, चिंतित होना, इंटरेस्टेड होना, यानी कि काफ़ी रुचि होना। अब यहाँ इस इमेज के माध्यम से देखेंगे, तो जैसा कि इमेज में दिखाया गया है नॉन चैलेंट, यानी कि बेपरवाह होना, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया इस कैट को कैसे बेपरवाह है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन चैलेंट। अब यहाँ पे देखेंगे एक और वर्ड्स को आगे हम करेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है नोबल का अर्थ होता है कुतरना या मुंह मारना। तो जैसा कि नोबल जो वर्ड्स दिया हुआ है ये वर्ब है, तो इसका मीनिंग हम देख लेते हैं, टेक स्मॉल बाइट्स आउट ऑफ, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को काटना, तो बाइट्स करना, इसे हम क्या बोलेंगे, कुतरना। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है इसका मीनिंग हम देखेंगे, यानी कि सो कॉशियस इंटरेस्ट ऑफ कमर्शियल अपॉर्चुनिटी, और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है एन एक्ट ऑफ इंस्टेंट ऑफ निबिन, यानी कि इसे काटना, मुंह से कतरना, हम क्या बोलेंगे, निबल। तो यहाँ पे दिखेंगे, अब यहाँ पे निबल का जो दिया हुआ है इसका सिनोनिम्स हम देखेंगे, यानी कि बाइट करना, काटना, माउथफुल होना, मोर्सेल होना, नज्ड होना, यानी कि कुतरना। ही निब्ड अ कॉर्न, यानी कि यहाँ पे दिया गया जैसे कि इस बिल्ली ने कैसे कोई चीज़ों को यानी कि निब्ड कर रही है, यानी कि कुतर रही है, इसे यहाँ पे दिखाया गया है इस पिक्चर के माध्यम से। तो निबल का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि कुतरना या काटना।
अब यहाँ पे और वर्ड्स को यहाँ पे देखेंगे। नेक्जस, नेक्जस का अर्थ क्या होता है, यानी कि बंधन या संपर्क या संबंध, यानी ताल्लुक होना, मिली भगत होना, साठगांठ होना, यानी कि रिलेशनशिप में होना। तो नेक्जस का अर्थ हो जाएगा यानी कि बंधन में होना। यानी नेक्जस जो दिया हुआ वर्ड्स ये नाउन्स है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसका मीनिंग्स, यानी कनेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ, यानी कनेक्शन लिंकिंग टू और मोर थिंग, यानी कि दो से या दो से अधिक चीज़ों में इन्वॉल्व होना, कनेक्शन होना, उसे हम क्या बोलेंगे, नेक्जस। तो इसका देखेंगे यानी कि यहाँ पे नेक्जस जो बना है तो नेक्स्ट टू अस, यानी कि नेक्जस यानी कि लिंक होना, नेक्स्ट होना, टू लिंक होना, यानी कि उसमें इन्वॉल्व होना। तो इसका यहाँ पे सिनोनिम्स देखते जाएंगे तो सिनोनिम्स हो जाएगा सेटेना होना, यानी कि और कैटेनेशन होना और कॉन्टेनेशन होना, यानी कि उसमें संपर्क में होना, ताल्लुक होना, संबंध होना। और यहाँ पे कॉन्सेक्यूशन होना, और यहाँ पे दिया हुआ है चैन होना, प्रोग्रेशन होना और सीक्वेंस में होना, यानी कि कतार में होना, स्ट्रिंग होना, ट्रेन होना। और यहाँ पे देखेंगे नेक्जस का, तो यहाँ पे नेक्जस का दिया हुआ है अंतर संबंध होना, यानी कि उससे रिलेशनशिप में होना, जैसा कि इस पिक्चर में माध्यम से दिखाया गया है। और यहाँ पे और वर्ड्स को देखेंगे तो नेक्जस का यहाँ पे सिनोनिम्स तो देख लिए। अब यहाँ पे आगे वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, यानी कि रिलेशनशिप में होना नेक्जस का अर्थ हो जाएगा। अगला दिया हुआ है नोमैड। नोमैड का अर्थ होता है आवारा होना, बंजारा होना, घुमक्कड़ होना। तो यहाँ पे देखेंगे नोमैड जो दिया हुआ है वर्ड्स ये नाउन्स है। अब इसका मीनिंग्स देखेंगे। ए पर्सन हु डज नॉट स्टे लॉन्ग इन द सेम पैलेस, यानी कि लंबे समय के लिए एक जगह पर नहीं होना, यानी कि बंजारा होना, आवारा होना, इधर उधर घूमना। ए वांडर होना, यानी कि घुमंतु होना। अब यहाँ देखेंगे ए नंबर ऑफ पीपुल्स दैट ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो प्लेस टू प्लेस यानी ट्रेवल करता है, घूमता है। टू फाइंड फ्रेंच पास्च्योर फॉर इट्स एनिमल्स हैज नो परमानेंट होम, यानी कि जिसका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता है, घर नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोमैड, यानी कि आवारा होना, बंजारा होना, घुमक्कड़ होना। अब देखेंगे यहाँ पे इसका सिनोनिम्स देखेंगे तो सिनोनिम्स में दिया हुआ है एबुलेंट होना, एम्बुलेटरी होना, इरेंट होना, फुगिटिव होना, यानी कि भगोड़ा होना, और गैलिवेंटिंग होना, इटिनरेंट होना, नोमैडिक होना। और यहाँ दिया हुआ एक परम्बुलेटरी होना और परग्रीन होना, पेरिटेटिव होना और रैंगिंग होना, रोमिंग होना और रोविंग होना। और यहाँ पे वागाबोर्न होना, यानी कि घुमंतु होना, वैग्रेंट होना। और यहाँ पे दिया हुआ है वांडरिंग होना और वेब फायरिंग होना, यानी कि घुमक्कड़ होना, घुमंतु होना। अब यहाँ देखेंगे इसका एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स में नोमैड का हो जाएगा, यानी कि इमोबिल होना, नॉन मूविंग होना, जो नहीं घूमता हो, और सेटल्ड होना, यानी कि स्थित होना, स्टैंडिंग होना, यानी खड़ा होना, स्टैटिक होना, स्थिर होना, स्टेशनरी होना, मोशनलेस होना, स्टिल होना, यानी कि काफ़ी शांत होना, एक जगह होना। जैसे कि यहाँ दिया हुआ नोमैड, नोमैड का अर्थ हो जाएगा यानी कि घुमंतु होना, जैसा कि बंजारा होना इस इमेज के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है। फिर आगे हम यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया नोमैड का अर्थ यहाँ पे हो गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे तो आगे दिया हुआ है आर्सन। तो आर्सन का अर्थ हो जाएगा आग लगाने का अपराध करना, आग लगाना। तो ये आर्सन जो दिया हुआ है ये नाउन्स है। जैसा कि इसका मीनिंग्स देखेंगे, क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग ऑफ फायर टू प्रॉपर्टी, यानी कि जानबूझकर किसी प्रॉपर्टी को, यानी कि क्रिमिनल तरीके से एक्ट करके उसमें आग लगाना, अपराध करना, इसे हम क्या बोलेंगे, आर्सन। तो आर्सन जो बना है यानी कि अरेज और सोन से बना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या किया तुमने, आग लगाने दी। जैसा कि यहाँ यानी कि इस तरीके से हम याद करेंगे आर्सन। आर्सन का अर्थ होता है यानी कि आग लगाना। तो जैसा कि इस इमेज के माध्यम से दिखाया गया है, इस व्यक्ति ने कैसे इस महल में यानी कि आग लगा रहा है, यानी कि आर्सन कर रहे हैं। तो इसे क्या बोल रहे हैं, यानी कि आर्सन। आर्सन का अर्थ होता है यानी कि आग लगाने वाला। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।